अरे राम जी, कमर घुटने सब टूट गए, थक गए। बुआ जी, उपवास के बाद अब सब लोग कुछ खाएंगे, आप भी कुछ खाएंगी ना? पूरे छोरी, मैं क्यों नहीं खाऊंगी? नहीं, बस वो मैं आपसे पूछ रही थी, आप बुजुर्ग हैं ना, तो आपकी इजाज़त के बिना सब चीज़ का बंदोबस्त थोड़ी करूँगी। हाँ, तो जाओ, जाके जल्दी से बंदोबस्त करो, भूख लगी है मरने, सवेरे से कुछ नहीं खाया। जी बुआ जी, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। वो नहीं तुमने भी ठीक से तुम आलू कुछ खाया तुम भी खा लेती, ठीक है? मुझे सब समझ में आता है, उम्र में मैं अपनी तुमसे बहुत बड़ी हूँ। तुम्हें कब भूख लगी है कब नहीं लगी है मुझे सब पता चल। अरे वाह, अपनी सौतन पे बड़ो प्यार उठा रही हो। बुआ जी, ये मेरी सौतन नहीं है और मैं आपके भतीजे की बींदनी नहीं हूँ। राजेश मुझे यहाँ तरस खा के रखता है, मुझे खाना देता है, मेरे लिए बस उतना ही बहुत है। अरे पर जो भी है, रिश्ता तो सौतन का ही है ना। जो इस घर की बहू नहीं है उसकी कोई सौतन कैसी होगी बुआ जी? आज नहीं हूँ बहू, लेकिन किसी जमाने में थी और यहाँ हर कोई जानता है कि मेरा परिचय क्या है। तुम क्या हो उसकी? तुम्हें क्यों बताऊं? और अगर मैं चाहती ना तो राजेश से सब कुछ बन सकती, लेकिन मेरी ऐसी कोई चाहत नहीं। दीदी, सारा दिन घर में करते क्या है? यहाँ पर इतना सारा काम है तो सारा काम नहीं करती हूँ। इसे तो अब तक राजेश का प्यार मिल रहा था ना। वैसे भी इस घर में काम की कमी कहाँ है? क्यों करूं मैं काम? अगर मुझे काम करना ही होगा तो मैं कहीं और करूंगी ना। और वैसे मुझे यहाँ घर संभालने के लिए नहीं लाया गया। और राजेश कह रहा था कि तुम यहाँ पहले से हो, मेरा ख्याल रखने। क्या क्या कहना चाह रही हो तुम? हाँ, अरे बस बस बस, आज घर में पूजा है, बड़ो दिन है, लड़ाई झगड़ा कौन ही करो। आपने सुना बुआ जी, इसने अब क्या कहा मुझसे? मैं बहन ना हूँ, कही बोली। नहीं, आप ही ने कहा था ना वो है ना वो। बुआ जी सुंदरता देखने वालों की नज़रों में होती है और हर कोई दुनिया को अलग अलग नज़रों से देखता है। और उनका क्या करती है और ऐसी क्या उम्मीद लगा रखी थी आपने इनसे? आपके भतीजे में ऐसी कौन सी खूबियाँ है जो उसे गुणी पत्नी मिले? अरे बाप रे, क्या छोरी तो बिल्कुल अलग किस्म की है। इसकी भी कैंची जैसी जबान चाले है। सुन ले छोरी, इस घर में ऊंची आवाज में नहीं बोलना। राजेश को पता लग गया ना तो आप मेरे सामने किसी की बेइज्जती करेंगी तो मैं जवाब दूंगी। और आप बुआ जी हैं, अपने भतीजे के घर आई है, मेहमान है। और वो जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी, वो आपकी सेवा करिए, आपको खाना परोस रही है। आपको उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। समझना आपको है। अगर वो चाहे ना तो कुछ ना भी करे, क्योंकि वो इस घर की बहू नहीं है, लेकिन फिर भी करती है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है। आप उसकी अच्छाई का फायदा मत उठाइए। क्या क्या बोल रही है तू? सुन रे जानवी, सुनाई दे रहा है बुआ जी, पर क्या फायदा? जो इसकी चांद जैसा चेहरा देखकर जो घर पर लाया है ना, उसे सुनाइए आप। राजेश की बुआ की होगी, बेइज्जती राजेश की बुआ की होगी, उसे सुना पता चलेगा ना तो पता नहीं क्या करेगा। घर की औरतों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, सारी बातें घर की मर्दों को बताना कोई जरूरी नहीं है। डर गई। नहीं, बताने दीजिए ना, कुछ गलत नहीं कहा मैंने। राजेश से डरती गई हूँ। मर्द भी नहीं है। मर्द जबरदस्ती लड़की को फंसा कर नहीं लाते। मर्द तो छोड़ो, वो तो इंसान नहीं है।